श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, सम्मान है, अभिनंदन है। आप इस चैनल पर परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के प्रवचनों को, उनके वचनों को, उनकी अनुभव वाणी को आप सुनते आ रहे हैं। उसी क्रम में हम आगे के प्रवचन को आपके सामने उपस्थित करने जा रहे हैं। सत्संग सुधा वचनामृत भाग चतुर्थ। सत्संग करते रहिए, मोक्ष नज़दीक है। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, यह बड़ा दालान सत्संग के निमित्त बनाया गया है। आप लोग इसमें सत्संग करने के लिए आए हुए हैं। सत्संग की बड़ी महिमा है। जैसे भूमि से सब प्रकार के अन्न उपजते हैं, फल उपजते हैं, उसी प्रकार सब प्रकार के ज्ञान सत्संग से उपजते हैं। जो विषय ज्ञान है वह सही ज्ञान नहीं है, निर्विषय ज्ञान ही यथार्थ है। वह इस सत्संग से जाना जाता है। साधु संतों के संग को सत्संग कहते हैं। साधु संतों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, विधि हरिहर कवि को विद्वानी कहत साधु महिमा सकुचानी। विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर शिव और पंडित की वाणी साधु की महिमा कहने से लटपटाती है। पूरा कह नहीं सकती है। पूरा कौन कह सकेंगे? जो पूरे होंगे। जो पूर्ण हैं वे अपने शरीर को अपूर्ण समझते हैं और शरीर में रहते हुए शरीर के त्यागी बनकर उसकी खोज में लग जाते हैं। जो सर्वदा शरीर रहित है, जिसको जन्म देने वाला कोई माता पिता नहीं है, बाबा नानक कहते हैं, नाति सुमात पिता सुत बंधप, नाति सुकामन नारी अकुल निरंजन पर परम परुसगली ज्योति तुम्हारी। संत दादू दयाल जी कहते हैं, अविगत अंतयंतर पट अगम अगाध अगोई, सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा अगुन सगुन नहीं दोई, तादू जाने न कोई। शरीर के अंतरपट में जाओ, पता लग जाएगा किसका? अविगत का, जो कहीं से हीन नहीं है, जो सब में रहता है, वही ईश्वर है, परमात्मा है। उसका पता ऐसा लग जाता है कि जैसे उसको देख लिया, पहचान ही लिया। उसी के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जानत तुम्हई होई जाई। जो ब्रह्म को पहचानते हैं वे ब्रह्म विद ही नहीं, ब्रह्म ही हो जाते हैं। ये बातें लोग कहाँ पाएंगे? सत्संग की बड़ी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, वेद पै सिंधु सुविचार मंदर महा, अखिल मुनि वृंद निर्मथन करता, सार सत्संग मुद्रित इति निश्चितम, वदत श्री कृष्ण वैदर्भिभर्ता। ये बात कौन कहती है? रुक्मिणी जी के स्वामी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। ज्ञान क्षीर समुद्र है और उत्तम विचार मंदराचल पहाड़ है। संपूर्ण मुनि लोग इसका मंथन करते हैं। मंथन करके क्या निकाल लेते हैं? सार सत्संग, एक ही चीज़ सत्संग को निकाल लेते हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान को स्वरूपतः समझना हो तो श्री कृष्ण वे हैं जिनके लिए बाबा नानक ने कहा है,
नातिसु मातु पिता सुत बंधप, नातिसु कामन नारी। उनको माता नहीं, पिता नहीं, कोई भी नहीं है, उनको कामना नहीं, भार्या नहीं, वे कुलहीन हैं। ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय कुल, वैश्य कुल, शूद्र कुल आदि उनको नहीं है, लेकिन वे सारे संसार के पिता हैं, सबकी वे माता हैं। इसका पता कहाँ है? अभिगत अंत अंत अंतरपट, अगम अगाध यगोई। अपने अंतरपट के अंत में चले जाओ, पता लगेगा। वहाँ क्या मिलेगा? सर्वव्यापी परमात्मा मिलेंगे। वह तो अंतर के अंतिम पट की बात हुई। और बाहर में क्या मिलेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी के कथनानुसार, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाओ, लोक कहूँ वेद नयान उपाओ। संत दादू दयाल जी ने शून्य शून्य के पारा कहकर 3 शून्यों का जिक्र किया है। ये 3 शून्य क्या है तथा इन शून्यों के पार में क्या है, इसको जानना चाहिए। एक तो स्थूल आकाश यानी अंधकार है, उसको पार करो तो प्रकाश मिलेगा, और प्रकाश को पार करो तो जो अंधकार और प्रकाश सब में रहता है वह ईश्वर का शब्द है। वह मिल जाए तो ईश्वर मिल जाएंगे, बाकी कुछ नहीं रहेगा। सुविचार मिलेगा, यश मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, शीलता मिल जाएगी। ये सब चीज़ें मिल जाएं तो पाने के लिए क्या बाकी बचेगा? सो कहिए, अर्थात कुछ नहीं बचेगा। आप लोग बहुत अच्छा करते हैं कि सप्ताह के एक रोज रविवार के रविवार अपने घरों के कामों को छोड़कर यहाँ आकर सत्संग करते हैं। सत्संग में ये सब चीज़ें मिलती हैं। यह नहीं कि केवल मोक्ष ही मिलता है। सत्संग करने वाले का जब तक जीवन रहता है उसको धन भी मिलता है, ऐश्वर्य भी रहता है, लेकिन वह धन ऐश्वर्य में लिप्त नहीं रहता है और सत्संग करता रहता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पासान। जीवन मुक्त महापुरुष की, जीवन मुक्त महापुरुष भी ध्यान को छोड़कर सत्संग करते हैं। सत्संग करने वाले की अपनी बुद्धि परिमार्जित होती है और लोगों को भी लाभ होता है। ऐसा ही आप लोग करें। जो लोग वैदिक धर्मी हैं मात्र उन्हीं के लिए है, सत्संग नहीं है। जो कोई आ जाओ सबके लिए है। जिनको आने का शौक नहीं है तो कैसे शौक किया जाएगा? सत्संग में आएंगे तो शौक हो जाएगा। बराबर सत्संग में आते रहिए, सत्संग करते रहिए। मोक्ष नज़दीक है। खाने पीने पहनने ओढ़ने में कमी नहीं रहेगी। पहले जीवन मुक्ति, फिर बाद में विदेह मुक्ति होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में दिनांक 18 मार्च 1980 ईस्वी को संत सद्गुरु महर्षि महिप्रमन जी महाराज का यह प्रवचन हुआ था। सुक्तिकन। मैं न स्थूल उपासना करने से मना करता हूँ और न उसमें फंस कर रहने का आता हूँ। प्रतिमा है व जीवित मूर्ति है तो उसको प्रणाम करने में कोई हर्ज नहीं। परमात्मा सब जगह है ही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा वसत। जो परमात्मा सब में रहता है उसको पहचानो, तब कहना ही क्या। जो सब में एक है उसको कैसे पहचानोगे? अपने ही आप नहीं पहचान सकते। यदि अपने ही आप पहचान हो जाती तो संसार में गुरु की आवश्यकता ही क्या थी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आपने सुना
संत सदगुरु महर्षि महिपरमन जी महाराज के प्रवचनों को यह प्रवचन विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर प्रस्तुत किया जा रहा है। आप सपरिवार सुने। यह मंगल पाठ है, आपके संकट को हरने वाला पाठ है। गौर से सुने, ध्यान से सुने, सपरिवार सुने। सबके दुख का निवारण पाठ से होगा और गुरु महाराज के प्रवचनों से होगा। आप अवश्य सुने। इस प्रवचनों को सुनकर के आप जीवन में यदि उतारेंगे तो समूल कष्टों का विनाश होगा, नाश होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।